डिक्सन टेक के स्टॉक को देखकर हम सभी के मन में एक ही सवाल आता है कि हमें भी एक ऐसा स्टॉक मिल जाए जिसके अंदर हमें मल्टी बैगर रिटर्न मिल जाए या हमें 20 गुना 25 गुना रिटर्न बन जाए। यानी कि जैसे डिक्सन टेक के अंदर 1 लाख का 25 लाख बना है पिछले 7 सालों के अंदर, हमें भी एक ऐसा स्टॉक मिल जाए कि हम उसको 8-10 साल स्टॉक को होल्ड करें और उसके अंदर भी ऐसा ही रिटर्न आ जाए। और सच बात ये भी है कि डिक्सन टेक जैसी कंपनी में उन इन्वेस्टर्स का पैसा बना है जिन्होंने इस कंपनी के अंदर 7 साल बैठे भी हैं, यानी कि एक लंबा अरसा इस कंपनी को दिया है। उस बीच में जाहिर सी बात है इस स्टॉक ने ऊपर नीचे काफ़ी सारे फ्लक्चुएशन दिए हैं। पर एट प्रेजेंट सिनेरियो में एक ऐसी भी कंपनी है इस सेक्टर के अंदर जो इस समय डीपली अंडर वैल्यूड है देखा जाए तो। और एक्सपेंशन उस कंपनी के ज़बरदस्त है, मैनेजमेंट उस कंपनी का ज़बरदस्त है, कंपनी के लगातार एक्सपेंशन हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। और इस इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या आप कह सकते हैं ओडीएम और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर, जो ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बहुत मोटा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है। एक इस सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें, कंपनी है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, उस कंपनी ने भी अगर आप देखेंगे पिछले 7-8 सालों के अंदर मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। इस सेक्टर के अंदर एक कंपनी और है अंबर एंटरप्राइजेस, उस कंपनी ने भी मल्टी बैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है। और चौथी जो मैं आज अब कंपनी आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये भी देखा जाए तो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर एसी की देश की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। और इस कंपनी के पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के पास वोल्टास, कैरियर, फिलिप्स, पैनासोनिक, बटरफ्लाई, ना जाने कितनी ऐसी देश की दिग्गज कंपनी है जो इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा रही है। ये कंपनी अगर प्रोडक्ट के हिसाब से भी देखी जाए तो कंपनी एसी बनाने वाली कंपनी है, कंपनी अब वॉशिंग मशीन बनाने लगी है, कंपनी जो है कूलर बनाने का भी कारोबार कर रही है, कंपनी वाटर डिस्पेंसर बनाने का कारोबार कर रही है, कंपनी अगर देखा जाए इंडक्शन भी बना रही है। यानी कि ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो का लगातार एक्सपेंशन करती जा रही है और यही इस सेक्टर की जीत है। दरअसल डिक्सन टेक को अगर आप देखेंगे तो डिक्सन टेक की जीत ही ये रही है कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का एक्सपेंशन समय समय पर लगातार करती रही है। और जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे गवर्नमेंट का फोकस हो रहा है कि हमारे देश में ही ये प्रोडक्ट बने, इस कंपनी ने भरपूर फायदा उठाया। कंपनी मोबाइल भी बनाती है, कंपनी अब लैपटॉप बनाने के भी प्लान पर काम कर रही है, कंपनी एसी कंपोनेंट्स भी बनाती है और कंपनी एलईडी भी बनाती है। यानी कि डिक्सन टेक ने लगातार एक्सपेंशन किया और वही उस कंपनी की जीत रही। और इस सेक्टर की जीत ही ये है कि जितने प्रोडक्ट आपके पास होंगे उतनी आपकी आरओई अच्छी होगी, यानी आपके प्लांट जो है उतनी एफिशिएंसी के साथ वर्क करेंगे। आज जो मैं आपके साथ कंपनी बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है ईपैक ड्यूरेबल्स। इस कंपनी के शेयर में पिछले पिछले 1 महीने से देखेंगे तो एक बुल रन रहा है। 180 रुपये से शेयर लगभग करते करते आज 360 रुपये के आसपास आ गया है। और अभी भी ये कंपनी इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे आपको बहुत सस्ती दिखाई देगी। मार्केट कैप टू सेल्स के पैमाने पर देखें, प्राइस टू बुक के पैमाने पर देखें, पर पी के हिसाब से आपको थोड़ी महंगी दिखाई देगी क्योंकि कंपनी की अर्निंग सुधर रही है। पर जिस हिसाब से कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, लगातार अपने पोर्टफोलियो के अंदर प्रोडक्ट बढ़ा रही है, मैनेजमेंट का ये कहना है कि कंपनी की आरओई अब आने वाले समय में बढ़ती दिखाई देगी। और ये कंपनी भी लगातार कैपेक्स कर रही है, लगातार कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। और मैनेजमेंट की भी अगर आप बात करें तो काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर, या आप कह सकते हैं इस काम की जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छी समझ रखता है। और दरअसल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम ऐसा है कि ऐसी इंडस्ट्री के अंदर भी देखा जाए तो सभी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं और ज़्यादातर बड़े ब्रांड्स भी देखें तो सभी अपने प्रोडक्ट्स को बाहर बनवाते हैं। और इस कंपनी को इसी चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा है क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि कंपनी के पास ज़्यादातर सारे बड़े ब्रांड जो हैं कंपनी के साथ कामकाज करते हैं, यानी कि कंपनी की बाज़ार के अंदर पकड़ भी शानदार है। और प्रोडक्ट एक्सपेंशन जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कंपनी ग्रोथ के पाथ पर है और ये कंपनी भी अगर ऐसी ही ग्रोथ करती रही तो आपको ये भी एक मल्टी बैगर कंपनी दिख सकती है। अभी तो ये कंपनी यहाँ से दोगुना हुई है, हो सकता है ये कंपनी भी आने वाले समय में यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दे, पर उसके लिए भी आपको कंपनी को 5 से 7 साल का कम से कम समय देना चाहिए। ये पास्ट में डिक्सन टेक ने हमें यही समझाया है कि इस तरीके की कंपनियों में लंबी ग्रोथ अगर देखनी है तो लंबा समय भी देना होगा, लंबा पैसा अगर बनाना है तो कंपनी में बैठकर वेट करना होगा, कंपनी परफॉर्म करे तो पैसा बने। यानी कि ये सेक्टर जो है बूमिंग सेक्टर है। जिस तरीके से गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक डिवाइस भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बने, उसका फ़ायदा इन कंपनियों को निश्चित तौर पर मिल रहा है। तो मुझे लगता है ईपैक ड्यूरेबल एक ऐसी कंपनी है
जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से इंडस्ट्री में अभी सस्ती है, क्योंकि कंपनी ग्रोथ कर रही है, अभी अपने साइज को बढ़ा रही है। तो आप एक बार इस कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स को जरूर पढ़ें, पर अभी आपको बढ़ चढ़कर तुरंत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के शेयर प्राइस में नियर टर्म काफी बड़ी तेजी आ चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।